और बड़ी खबर गैंगस्टर एक्ट के केस में आज सजा का ऐलान होने वाला है। तो मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। मुख्तार अंसारी को आज सुनाई जाएगी सजा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार माना था। 2009 में कपिल देव सिंह का कत्ल हुआ था। मुख्तार अंसारी को आज इसी हवाले से सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि इस मामले को लेकर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार माना है। तो मुख्तार अंसारी पर कत्ल और कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज था, जिसमें उसे कसूरवार करार दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट केस में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है, इस फैसले पर नजर रहेगी। तो वहीं कल हुई सुनवाई के दौरान गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया था। कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। गैंगस्टर एक्ट के केस में कसूरवार करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के चेहरे पर मायूसी थी, तो वहीं कपिल देव सिंह के परिवार के चेहरे पर खुशी थी। आपको बता दें कि 2009 में कपिल देव सिंह का कत्ल हुआ था। उसी मामले में मुख्तार अंसारी पर दफा 302, 307 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई काफी लंबी चली। 2009 का ये मामला था और अब जाकर इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को आखिरकार कसूरवार पाया गया है। कत्ल और कत्ल करने की कोशिश में मुख्तार अंसारी को कसूरवार पाया गया है और आज कोर्ट इस मामले को लेकर सजा का ऐलान करेगा। हालांकि आपको बताते चलें, कई और मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी पहले ही जेल में है। इससे पहले कुछ मामलों में हालांकि मुख्तार अंसारी को राहत मिली थी, लेकिन वो फिलहाल जेल में ही है। और इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट का केस भी मुख्तार अंसारी पर चल रहा था और आज इस मामले को लेकर कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। तो आज अहम सुनवाई होने वाली है। सजा का ऐलान यहां पर किया जाएगा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी की सजा का ऐलान किया जाएगा। कितने साल की सजा मुख्तार अंसारी को होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार माना था। कल ही इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को कसूरवार पाया गया था। तो 2009 में कपिल देव सिंह का कत्ल हुआ था। इसी मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज था, जिसमें कत्ल और कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम मुख्तार अंसारी पर लगा हुआ था। तो मुख्तार अंसारी को आज सजा का ऐलान किया जाएगा। मुख्तार अंसारी पर कत्ल और कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज था, जिसमें मुख्तार अंसारी को कसूरवार पाया गया है। तो गैंगस्टर एक्ट केस में कसूरवार करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के चेहरे पर मायूसी थी, तो वहीं कपिल देव सिंह के परिवार के चेहरे पर खुशी थी। इंसाफ की उम्मीद में इतना लंबा ये मामला चला और आखिरकार इंसाफ आज मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि यह कसूरवार करार दिया गया है मुख्तार अंसारी को। आज सजा का ऐलान होना है। आपको बता दें कि 2009 में कपिल देव सिंह का कत्ल हुआ था। उसी मामले में मुख्तार अंसारी पर दफा 302 और 307 में मुकदमा दर्ज है। तो 2009 का ये पूरा मामला है और अब जाकर 2023 के आखिर में इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जाएगी। तो मुश्किल में है माफिया मुख्तार अंसारी। यहाँ पर पहले से ही वो जेल में है। ऐसे में मुख्तार अंसारी एक और मामले में मुलजिम करार दिए गए हैं, कसूरवार पाए गए हैं और सजा का ऐलान आज किया जाएगा। कसूरवार कल ही पाया गया था और आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, सजा का ऐलान करेगी। ऐसे में कपिल देव सिंह के घर वालों को काफी खुशी। इसके लिए दोषी करार दिया तो हम न्यायाधीश के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। उनके इस बात के लिए बहुत खुशी है कि उन्होंने मुजरिम को सजा करा। तो आपने देखा किस तरह से कपिल देव सिंह के घर वालों की तरफ से खुशी का इजहार यहाँ पर किया गया। 14 साल पुराने मामले में आखिरकार अब जो है वो इंसाफ मिला है कपिल देव सिंह के परिवार को। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ मामलों को लेकर मुख्तार अंसारी को राहत मिली थी, लेकिन फिलहाल कई मामलों को लेकर उन पर केस चल रहा है। ऐसे में मुख्तार अंसारी जेल में ही हैं। तो आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस फैसले को लेकर नजर बनी रहेगी कब तक इस मामले को लेकर सुनवाई होती है। तो 14 साल पुराना केस, अब यहाँ पर इसको लेकर फैसला सुनाया जाएगा। 14 साल पुराना ये मामला है जब कपिल देव सिंह का कत्ल हुआ था। इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। कत्ल और कत्ल करने की कोशिश में मुख्तार अंसारी को यहाँ पर कसूरवार पाया गया है। तो गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट आज अपना फैसले का ऐलान करेगा। मुख्तार अंसारी को आज ही सजा सुनाई जाएगी। तो गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को कसूरवार माना है। 2009 में कपिल देव सिंह का कत्ल हुआ था, जिसमें कत्ल और कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में मुख्तार अंसारी कसूरवार पाए गए हैं। मुख्तार अंसारी को आज ही सजा का ऐलान होगा। मुख्तार अंसारी पर कत्ल और कत्ल की कोशिश का मामला दर्ज था, जिसमें उसे कसूरवार करार दिया गया है।
तो कल हुई सुनवाई के दौरान गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कसूरवार करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के केस में कसूरवार करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के चेहरे पर मायूसी थी, तो वहीं कपिल देव सिंह के परिवार के चेहरे पर खुशी थी। आपको बता दें कि 2009 में कपिल देव सिंह का कत्ल हुआ था। उसी मामले में मुख्तार अंसारी पर दफा 302 और 307 में मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी कत्ल और कत्ल करने की कोशिश, 2 मामले यहां पर मुख्तार अंसारी पर थे और जिसकी सुनवाई काफी लंबे वक्त से चल रही थी। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आखिरकार जब आखिरी सुनवाई हुई कल, इस मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को कसूरवार पाया गया। मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, आज मुख्तार अंसारी के खिलाफ सजा का ऐलान किया जाना है, कब तक इस मामले को लेकर ऐलान हो सकता है, फैसला कब तक आएगा? सभा अगर बात करें तो 12 से 2 के बीच में ये ऐलान हो सकता है और इस वक्त मैं गाजीपुर कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आज भी यहां पर गहमा गहमी की स्थिति है। और सभा आपको बता दूं कि जिस तरह से 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या होती है, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है हत्या का। इसके साथ ही अगर ये जो मामला था कपिल देव सिंह वाला, वो करंडा थाने में दर्ज होता है और इसके साथ अगर बात करें तो एक और मामला यानी मीर हसन नामक व्यक्ति जो है वो 307 के तहत मोहम्मदाबाद थाने में तहरीर देता है और मामला दर्ज होता है। हालांकि अगर बात करें तो पिछले दिनों मुख्तार अंसारी इन दोनों मामलों में बरी हो जाता है, लेकिन जब इस पूरे मामले का गैंग चार्ट तैयार होता है और जब इस पूरे मामले के गैंग चार्ट की सुनवाई होती है तो उसमें मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और आज इस पर सजा का ऐलान होगा। इसके साथ ही आज भी डॉन ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेगा। आज डॉन गुहार लगाएगा कोर्ट से कि मुझे उतनी सजा न दी जाए जिस तरह से 10 कहा जा रहा है कि 10 सालों की सजा इसमें हो सकती है, तो 10 सालों की सजा न हो। और इसमें अगर बात करें, तस्वीरें बाबूलाल जी दिखाते रहिए, इसमें जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी अपनी उम्र का हवाला दे सकता है, इसके साथ ही जो उसकी तबीयत खराब है उसका हवाला दे सकता है, तो ये सारे विषय इसमें जोड़े जा सकते हैं। तो आज डॉन गुहार लगाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब उसे दोषी करार दिया गया तब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के चेहरे पर घबराहट थी, डॉन घबराया हुआ था। ये वो जमीन है जहां पर डॉन की मूंछों पर ताव देना, इसके साथ ही डॉन की हनक की चर्चा होना यहाँ पर आम था। और आज जब यहाँ की एमपी एमएलए कोर्ट उसे दोषी करार दे रही थी तो डॉन घबराया हुआ था, ऐसा कहना है यहाँ के सरकारी अधिवक्ता का। तो अब आज ऑनलाइन माध्यम से डॉन मुख्तार अंसारी जुड़ेगा, 12 से 2 के बीच में इस पूरे मामले पर सजा का ऐलान होगा और डॉन अपने लिए गुहार लगाता हुआ